आपके छोटे छोटे प्रयास आपको ज़िंदगी में किस मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, आपको इस कहानी से बखूबी समझ आ जाएगा। ये कहानी है दोस्तों गौतम बुद्ध के एक शिष्य के बारे में जिसका नाम था आनंद। एक बार की बात है, आनंद और गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे जहाँ पर उन्हें जंगल पार करके एक गांव तक पहुँचना था और वो सुबह से निकले हुए थे और उन्हें चलते चलते शाम हो गई थी, जिस वजह से आनंद काफ़ी थक गया था। उसके पैरों में दर्द हो रहा था और यहाँ तक कि आनंद से चला भी नहीं जा रहा था। अब आनंद काफ़ी हताश हो गया, काफ़ी निराश हो गया, क्योंकि जहाँ उन्हें पहुँचना था अभी वो वहाँ नहीं पहुँचे थे। जंगल में उन्हें एक लकड़हारा दिखता है और जैसे ही आनंद को वो लकड़हारा दिखता है, आनंद काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। आनंद उस लकड़हारे से पूछता है कि गांव कितनी दूर है। लकड़हारा बुद्ध की ओर देखता है। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। तो लकड़हारा आनंद से कहता है कि भाई गांव ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 किलोमीटर है। जब जैसे ही 2 किलोमीटर की बात सुनता है, आनंद एकदम और एक्साइटेड हो जाता है और तेज चलने लगता है। बट चलते चलते 8 से 10 किलोमीटर निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी गांव नहीं आता है। आनंद फिर थक गया, उसके पैर में दर्द हो ही रहा था और ज़्यादा दर्द होने लगा। आनंद की हिम्मत और टूटने लगी। अब आनंद और उम्मीद अपनी खोने लगा। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े, उन्हें एक जंगल में महिला दिखाई दी जो कि कुछ फल और दवाइयाँ लेने आई हुई थी। आनंद ने उससे भी पूछा कि अभी गांव कितनी दूर है। तो जैसे ही उस महिला ने गौतम बुद्ध की ओर देखा, बुद्ध फिर मुस्कुराए और उस महिला ने आनंद से बोला कि गांव ज़्यादा दूर नहीं है, बस यही कोई 2 किलोमीटर दूर गांव है। जैसे ही फिर से 2 किलोमीटर की बात सुनी, आनंद फिर एक्साइटेड हो गया और वो फिर तेज चलने लगा। लेकिन चलते चलते फिर वही सेम काम, बहुत लंबा निकल गए, 6 से 8 किलोमीटर निकल गए, लेकिन गांव नहीं आया। अब जब गांव नहीं आया तो चलते चलते सामने एक नहर उन्हें दिखाई दी और जब नहर दिखाई दी, आनंद थक चुका था और उसके पैरों में और दर्द बढ़ता जा रहा था। उसकी उम्मीद और टूटती खत्म होती नजर आ रही थी। तो उन्हें एक मछुआरा उस नदी को पार करते हुए, इस नहर को पार करते हुए दिखा। जैसे ही आनंद उसके पास पहुंचा, आनंद ने सेम बात पूछी कि भाई यहाँ से गांव कितनी दूर है। तो जब उस मछुआरे ने फिर महात्मा बुद्ध की ओर देखा और बुद्ध उसे देख करके मुस्कुराए, तो इस बार आनंद ने बुद्ध को मुस्कुराते हुए देख लिया। तो आनंद ने गौतम बुद्ध से पूछा कि आप ही मुझे बताइए कि गांव कितनी दूर है। ये लोग तो कुछ ना कुछ जो कह रहे हैं वो सब गलत है, इनके बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपकी इस मुस्कुराहट, इस हंसी के पीछे कोई ना कोई राज है, वजह है। तो कृपया करके आप मुझे बताइए कि अभी गांव कितनी दूर और है। तो बुद्ध ने पूछा कि अभी गांव 20 किलोमीटर दूर है। तो आनंद बोला कि जब गांव 20 किलोमीटर दूर है तो ये सब मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे, और आप भी मुझे बता क्यों नहीं रहे थे कि गांव 20 किलोमीटर दूर है। सब 2 किलोमीटर कह के क्यों मुझे चलाए जा रहे थे। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यानी आनंद से कहा कि देखो, जब इन्होंने कहा कि गांव 2 किलोमीटर दूर है तो तेरे अंदर थोड़ी दूर अपना लक्ष्य को देख करके एक मेहनत आई, तेरे अंदर एक ऊर्जा आई और तू दौड़ते चला गया। अगर पहली बार में वो लकड़हारा ही तुझसे कह देता कि गांव 20 किलोमीटर दूर है तो तेरे अंदर की हिम्मत टूट जाती और तू हताश हो जाता। और 2-2 किलोमीटर कह करके देख, थोड़ा थोड़ा हम लोग चले और अभी हम नहर के पास आ चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, हम अपने लक्ष्य बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको समझ में आई होगी। कहने का मतलब इस कहानी का सार ये है कि जो लक्ष्य, जो टारगेट, जो सिलेबस या जो काम हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है, वो तभी तक बड़ा दिखाई देता है जब तक हम उसे करना स्टार्ट नहीं करते हैं। जिस दिन हम अपने डेली का गोल, अपनी वीकली गोल और अपने मंथली गोल सेट करने लगेंगे, हम रोज अपना काम फिक्स करेंगे कि आज मुझे सुबह से शाम तक इतना काम करना है और मैं इसे करके ही खत्म करूंगा और तब जाकर के चैन से सोऊंगा। और जिस दिन आप ये काम स्टार्ट कर देते हैं, उस दिन आपका जो बहुत बड़ा रुई के पहाड़ जैसा जो लक्ष्य है वो धीरे 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 खत्म होने लगता है। बस जरूरत है कि उसमें हल्की सी एक आग की चिंगारी तो डालिए। आप आग की चिंगारी डालेंगे, वो रुई का पहाड़ अपने आप ही जल करके राख हो जाएगा। तो आप स्टार्ट करिए,
स्टार्ट करने से पहले ही हमको हर एक चीज़ असंभव और मुश्किल लगती है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे खुद ब खुद रास्ते दिखते चले जाते हैं, हमारा माइंड अपने आप चीज़ों को सोचता चला जाता है, हमें अपने आप पॉजिटिविटी नज़र आती है, अपने अंदर एक एनर्जी फील होती है और उस एनर्जी उस पॉजिटिविटी के सहारे हम दिन प्रतिदिन एक एक कदम करके फाइनली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कहानी समझ में आई होगी, और अगर आपको ये कहानी समझ में आई, वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।